एक युवक को इश्क हो जाता है और इस इश्क में वो युवक सब कुछ करने पर आमादा है। उसकी प्रेमिका जो चाहती है वो उसे देना चाहता है, उसे महंगे गिफ्ट देना चाहता है। वो सब कुछ करना चाहता है जो आजकल की युवा पीढ़ी करने को तैयार रहती है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसके पास संसाधन नहीं है। फिर उसने एक रास्ता चुना अपराध का। उसके लिए वो वाहन चोरी करता था, बाइक चोरी करता था, और बाइक चोरी करने के बाद वो अलग अलग कियोस्क सेंटर पर जाता और कहता कि मुझे मेरे खाते में 40,000 रुपये डाल दो या कुछ और रुपए डाल दो, बस मेरे पिताजी से लेके मैं आपको दे रहा हूँ। राशि डलवा कर वो 9-2-11 हो जाता। ऐसा वो लगातार कई जगह कर रहा था, लेकिन अंततः वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस के हत्थे तब चढ़ा जब कल्याणपुरा में वो 40,000 रुपये राशि डलवाने के बाद अभी लेकर आता हूँ बोलकर गया, और जब घंटों तक नहीं आया तो कियोस्क संचालक के कान खड़े हुए। उसने देखा तो बाइक तो वहीं खड़ी थी। पुलिस को सूचना दी गई तो पता चला बाइक चोरी की है, लेकिन आरोपी को वो पहचानता था, तो उसने फिर जाकर एफआईआर दर्ज कराई। इस एफआईआर को दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, उस युवक को, और उससे वो राशि भी बरामद की। राशि भी बरामद हो गई है। पुलिस ने एफआईआर कर उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। इस पूरे मामले में पहले सुनिए आप एसपी झाबुआ को। जी हाँ, बेसिकली हमारे कल्याणपुर थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि वहाँ का दीपक पिता राकेश सोनी जो कल्याणपुर का ही निवासी था, अब कियोस्क सेंटर में जाकर जगह जगह के कियोस्क सेंटर में जाके अपने किसी महिला मित्र को खुश रखने के लिए वहाँ पे कियोस्क सेंटर में साइबर फ्रॉड किया करता था। वह उसके खाते में पैसा डलवाता था और उनको ये वादा करता था कि मैं तुमको नगद पैसा दे दूंगा। इस तरह का वो काम करता था, जो हमें सूचना एक थानला की कियोस्क सेंटर से प्राप्त हुई थी, जहाँ उसने 40,000 का फ्रॉड किया, पेटलावद में 30,000 का फ्रॉड किया, और इसी तरह राणापुर और कोतवाली के कियोस्क सेंटर में उसके द्वारा फ्रॉड किए गए हैं। साथ ही इन जगह जो वो मतलब यह जानने योग्य तथ्य है कि यहाँ पर जिन घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया है, वो विभिन्न जिलों से, जिसमें रतलाम, थानला या अन्य कई जगहों से जो चोरी की गई मोटरसाइकिल है, उनका उपयोग किया है। तो वहाँ के संबंधित थानों ने, रतलाम जिले की पुलिस ने भी उसके खिलाफ चोरी का मुकदमा पंजीबद्ध किया है। इसका एक और साथी है वीर सिंह परमार, उसके खिलाफ भी कायमी की गई है। बेसिकली इसने कई जगह अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं। पहले तो इसने अपनी महिला मित्र का भी बताया, इसको हम उसके लिए कहते हैं, पिताजी को मदद पहुंचाने के लिए भी उसने कई जगह बात की है। तो हर जगह इसने अलग अलग अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं। ये क्राइम खबर थी और आपको बताने का उद्देश्य ये था कि नई पीढ़ी के लोग जिस तरीके से ये इश्क के फेर में पड़कर खर्चीले हो रहे हैं, बगैर कमाई के, या तो बाप दादाओं की कमाई उड़ा रहे हैं, या फिर इस तरीके के ये तरीके अपनाकर वो अपराध के दलदल में धंसते जा रहे हैं। अगर यही चला तो जिंदगी इस युवक की तरह आपकी भी नासूर बन जाएगी। इस खबर से सबक लीजिए, और जो लोग इसी मानसिकता के हैं उनके लिए ये खबर है। देखते रहिए CB लाइव।